स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी के पाठ 5 नागरी लिपि के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले वर्ष तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप इस सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो देखिए, देवनागरी लिपि जो होता है वो हिंदी का होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली। इसके बाद अगला प्रश्न है, टकसाल शब्द का अर्थ है? तो टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहां सिक्के ढलते हो, यानी कि जहां सिक्का बनाया जाता हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां सिक्के ढलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? तो देखिए, अकबर जो था वो ऐसा सिक्का चलाया था जिस पे नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादशाह अकबर ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम था देव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव। इसके बाद अगला प्रश्न है, काशी क्या है? तो काशी जो है वो देव नगरी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव नगरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो श्रवणबेलगोला स्थान जो है ये जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैनों का। इसके बाद अगला प्रश्न है, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो धारा नगरी का परमार शासक भोज जो था वो अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमार शासक भोज। इसके बाद अगला प्रश्न है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि देवनागरी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो गुणाकर मूले जो थे वो अपने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में किए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा में। इसके बाद अगला प्रश्न है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो मूले जो थे वो अपने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई वर्धा में किए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धा में। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये जो अक्षर लिखा हुआ है ये अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो ये जो अक्षर लिखा हुआ है ये मराठी में लिखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठी से। इसके बाद अगला प्रश्न है, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? तो बंगला लिपि जो है
वो प्राचीन लिपि की बहन कही जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहन। इसके बाद अगला प्रश्न है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य जो लिखी गई है वो नागर लिपि में लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागर लिपि में। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नागरी नाम दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के राजाओं का। इसके बाद अगला प्रश्न है, टकसाल का संबंध है। तो टकसाल का संबंध होता है सिक्कों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्कों से। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। तो श्रवण बेलगोला स्थान जो है वो जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से। इसके बाद अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो नागरी लिपि जो है इस शीर्षक का निबंधकार है गुणाकर मूले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूले। इसके बाद अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि जो है वो भारतीय लिपियों की कहानी से लिखा गया पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपियों की कहानी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की भी लिपि होती है देवनागरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न याद हो गया है। यदि याद हो गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।